फोन पर लगी हुई हो, जब देखो फोन पर बात करती रहती हो। घर में थोड़ा बहुत ध्यान है या नहीं है? वो गैस पर दूध रखा था गर्म करने के लिए, क्या हुआ उसका? ध्यान नहीं रहा, पूरा दूध निकाल दिया। यहाँ फोन पर लगी हुई हो, अरे पैसे तो हमारे लगते हैं ना। 200 रुपए का नुकसान कर दिया आपने तो 1 मिनट में। अरे ऐसी भी कौन सी बातें होती हैं आपकी जो सारा दिन खत्म ही नहीं होती है? मैं तो जब देखती हूँ, जब से आई हो फोन पर लगी रहती हो या बातों में लगी पड़ी हो। और क्या बात करेगी अपनी सास की और ननद की, बस इनकी चुगलियों के अलावा। और ऐसी इसकी माँ है, खुद पर तो कोई काम है नहीं उस पे, सारा दिन बहू पे काम करवाती है। और यहाँ अरे उनकी बेटी भी तो किसी की बहू है, यहाँ पूरा दिन फोन पर बात करती रहती है। पहले तो सुबह से ऑफिस चली जाती है ये मैडम, शाम को फोन पर लगी रहती है। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने दूध रख दिया और मैं भूल गई, लेकिन आप बाहर ही थी ना, आप तो देख सकती थी ना दूध को। सारा दिन बस ये जहर उगलती रहती हो, अरे थोड़ा बहुत घर पर ध्यान भी दे लिया करो। देख लिया मम्मी अपनी लाडली बहू को, आज मुझसे कह रही है मैं दूध गर्म कर लेती, कल को कहेगी कि मैं झाड़ू पोछा कर लूं। ऐसा है भाभी, ये मेरा मायका है और मायके में लड़कियां काम नहीं करती हैं। मैं अपनी ससुराल में सारा काम खुद ही करती हूँ, आप करने नहीं आती हो मेरे ससुराल में मेरा काम। बहू मैं तो तुझसे कह कर थक गई, तेरे अंदर भाभी वाला एक भी गुण नहीं है, हर बात पर उल्टा जवाब देती है मेरी बेटी को। मम्मी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपकी इतनी बातें सुन रही थी, लेकिन मम्मी जी आपने तो कसम खा ली है कि आपको बहू की कोई बात नहीं सुननी है, बस आपने अपनी बेटी को ही सही मानना है। मम्मी जी इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। दीदी आप 10-5 दिन रहने आई हो तो प्यार से भी रह सकती हो ना। भाभी मैं तो प्यार से रह रही हूँ, मैंने क्या बोल दिया आपको? आप ही मुझे बात बात पर ताने दे रहे हो। कभी बोलते हो मैं दूध गर्म करूं, कभी बोलते हो मैं अपना काम खुद करूं। कल आप बोल रहे थे कि मैं खाना खुद बना लूं। दीदी आपके सामने ही मेरी मम्मी का फोन आया था, जब आपको पता था कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ तो आप दूध का भी ध्यान रख सकते थे, गैस ही तो बंद करनी थी बस। अरे मुझे क्या पता गैस पर दूध रखा है? हाँ? सच में दीदी आपको पता नहीं था? मैं जानती हूँ दीदी आपने जानबूझकर बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप बंद कर देते गैस तो फिर लड़ाई कैसे होती? आपको तो बस बहाने चाहिए घर में लड़ाई करवाने के। ऐसा है भाभी, क्या बोल रही हो आप? मैं लड़ाई करवाने आती हूँ? अंजलि क्यों बहस कर रही है इससे? ये तो जैसे खुद है ना वैसा ही सबको समझती है। इसने यही देखा है अपने पीहर में, इसके मायके में यही होता आया है, तो यही कर रही है ये यहाँ पर। अरे बहू तुझे तो परिवार ही नहीं मिला, है ही कौन मेरे परिवार में? बस एक बेटी है मेरी, ये आ जाती कभी कभी। मुझसे पूछ कर देख, मैंने कितने साल साझे में रही थी, मैंने इतने बड़े परिवार का किया और कभी किसी से इतना भी उल्टा जवाब नहीं दिया। कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। और तू? मम्मी जी आज आपने साबित कर दिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, क्योंकि मम्मी जी आपको तो अपनी बेटी की गलती नजर ही नहीं आती है, जितनी भी गलतियां हैं बस वो मेरे अंदर ही हैं, मैं ही गलतियां करती हूँ। क्या बोल रहे हो? बेटी वाले हैं गुण आपके अंदर, आप मेरी जैसी बन जाओगी क्या? इस घर की बहू हो, अरे तुम बहू ही बन जाओ ढंग से, बेटी तो तब बनोगी। कितने लोग हैं आपके ससुराल में? बस 4 लोग हैं, और मैं तो कभी कभी आती हूँ तब भी आपकी इतनी बातें सुनकर जाती हूँ। मुझसे पूछो, मैं मेरी ससुराल में इतना काम करती हूँ हद से ज्यादा, फिर भी मेरी सास कभी खुश नहीं होती है, और मैं अपनी सास को एक जवाब नहीं देती हूँ। ऐसा है दीदी, मैं आपके जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि आप एक महान आत्मा है और मैं इतनी महान नहीं हूँ। दीदी आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तमीज से बोलना है तो बोलो वरना मत बोलो। तू होती कौन है मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाली? पहले तो खुद तो तमीज सीख ले, तुझ में है तमीज? मत भूल बहू ये घर मेरा है और अभी मैं जिंदा हूँ, तू मेरी बेटी की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती है। आज जो तूने मेरी बेटी को बोला आइंदा मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ये इनकी चाल थी मुझे बेइज्जत करने की। अरे जब मैंने दूध ही नहीं रखा गैस पर तो मुझे क्या पता गैस पर क्या रखा है? इन्होंने रखा था तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, इनकी गलती थी ना। और देख लो मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही है तब से, अपनी गलती पर भी गलती नहीं मानती है ये। दीदी पहले तो आप मुझे ये बताओ, किचन से तो मैं अपने रूम में आ गई थी, अब ये बताओ मैं अपने रूम से कहाँ जाऊँ? सॉरी मम्मी जी मैं भूल गई थी गैस पर दूध रखकर, लेकिन जब मैंने गैस पर दूध रखा था तब दीदी वहीं पर थी, तो मुझे लगा ये यहाँ पर है तो बंद कर ही देंगी, इसलिए मैं रूम में आ गई थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूध देखने नहीं जाऊंगी, मैंने सोचा था अभी मैं 2 मिनट में बात करके अभी किचन में जाकर दूध देख लूंगी, लेकिन मुझे बातों में पता ही नहीं चला मम्मी जी। ऐसा है, आज तुम्हारी वजह से 200 रुपए का नुकसान हो गया। पता भी है 200 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? अरे इसे कहाँ से पता होगा, मिल रहा है ना फ्री का हराम का। दीदी ये शाम को घर आएंगे ना तो मैं इनसे 200 रुपए दिलवा दूंगी आपको। क्यों भाभी, भाई क्या अलग से है क्या? अरे भाई की कमाई पर मम्मी घर पापा का हक है, इस घर का है भाई। आप बताओ
दीदी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे इतनी बदतमीजी करूंगी, लेकिन अभी आप ही बता रही थी ना लास्ट टाइम जब आप आई थी कि जीजाजी सारी सैलरी आपको देते हैं, तो जीजाजी की सारी सैलरी पर आपका अधिकार कैसे हुआ? आपके भी सास ससुर का ही अधिकार हुआ ना जीजाजी की सैलरी पर। देख लिया बेटी तूने, तुझसे कहती हूँ ना इसके सामने कोई बात मत किया कर अपनी ससुराल की। देख ले, अरे भाभी कोई सगी नहीं होती है, तुझसे 100 बार बोला है कि इसके सामने कोई बात मत किया कर। भाभी पहली बात तो ये, मेरे सास ससुर मम्मी पापा जैसे नहीं है। एक मेरी मम्मी है जो आप ऑफिस जाती है तो आपको चाय बनाकर नाश्ता बनाकर देती है, और एक मेरी सास है जब सुबह उठती है ना तो 50 ताने सुनाती है मुझे। और दूसरी बात, आप कौन होती हो मेरी सैलरी का हिसाब रखने वाली? अरे मेरा पति मुझे नहीं देगा तो और किसे देगा? अच्छा दीदी, जब जीजाजी आपके पति हैं और वो आपको देंगे तो आपका भाई भी तो मेरा पति ही लगता है ना, तो उनकी सैलरी पर भी मेरा अधिकार हुआ ना। लेकिन दीदी पूछो अपनी मम्मी पापा से, मैंने कभी भी इस बारे में कोई बात की हो? अरे मैं तो दिमाग में भी नहीं लाती इन बातों को। जब मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, सब चीज मुझे आगे से आगे मिलती है, मैं तो इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यहाँ पर, जानती हूँ मैं सारे ड्रामों को। बस ये 2 आंसू इसलिए बहाने शुरू कर दिए क्योंकि भाई के आने का टाइम हो रहा है ना, अब उसको सिखाना। दीदी आज के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब आप यहाँ से बाहर जाइए, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। क्यों जाऊं मैं इस कमरे से? ये मेरे बाप का घर है, नहीं जाती मैं। तुम होती कौन हो मुझसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलने वाली? देख लिया मम्मी, और दे लो नाश्ता बना बना कर, और बिठा लो सर पर। आज तुम्हारी बेटी की इतनी बेइज्जती करी है इसने। बहू सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा ऐसा भी रूप है। अरे आज तो तूने हद ही कर दी। और हाँ बहू, सुबह अपने चाहे 5 बजे उठना चाहे 4 बजे, अपना नाश्ता खुद बना लेना। अरे जब तू मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती कर सकती है तो मैं तेरी क्यों इज्जत करूं, मैं तेरा ध्यान क्यों रखूं? और अंजलि आइंदा तू इससे बात नहीं करेगी, मैं बोल रही हूँ तुझसे, आइंदा तू इससे बात नहीं करेगी। चल अब यहाँ से। क्या गलती थी मेरी? माना कि बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती है, लेकिन क्या हमेशा बहू ही गलत होती है? और ये मम्मी जी, इन्हें कभी भी अपनी बेटी में गलती नजर नहीं आती है। अरे वो सामने से इतनी बदतमीजी कर रही है, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ मम्मी, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? अंजलि बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज कहीं ना कहीं तूने भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की अपनी भाभी से। मुझे पता था मम्मी, आप भाभी को ज्यादा प्यार करती हो। मम्मी अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना तो आप आइंदा भाभी से कुछ मत कहना, चाहे भाभी मेरी कितनी भी बेइज्जती करे। रो मत अंजलि, बस मैं तुझसे इतना कह रही हूँ कि आज तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने सोचा था मैं और 10 दिन रहूंगी आपके पास, लेकिन आपको तो बस भाभी अच्छी लगती है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। आज भाभी इतनी बेइज्जती कर रही है, कल भाई भी करेगा। सब बोलते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती उन बेटियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप तो मेरी माँ हो और आप भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं आज ही चली जाऊंगी मम्मी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। क्या बताऊं किसकी गलती है और किसकी नहीं। आज इन दोनों की वजह से घर का माहौल खराब हो गया। मैं मानती हूँ मेरी बेटी थोड़ी जवान की हल्की है, लेकिन बहू उसे तो समझना चाहिए ना। अंजलि ने कल ही अपनी सास को बोला था कि वो 10 दिन और रहेगी यहाँ पर, लेकिन आज वो अचानक से जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज आप ही बताइए कि किसकी गलती है, कौन सही है और कौन गलत। और आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।